दोस्तों, नवंबर का महीना चालू हो चुका है और ये महीना सभी पेंशनरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है, क्योंकि इसी महीने में उनको 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होता है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पेंशन आगे मिलना बंद हो जाता है। जीवन प्रमाण पत्र क्या है? जीवन प्रमाण पत्र अपने जिंदा होने का सबूत है, जो कि बायोमेट्रिकली तरीके से हम बैंक में प्रस्तुत करते हैं। इसमें थंब लगाकर बनाया जाता है या फेस के द्वारा बनाया जाता है। तो इसको बनवाने के लिए सभी पेंशनर अपने नज़दीक के चॉइस सेंटर में जाते हैं या किसी कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं या बैंक में जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। ये ऑनलाइन भी बनता है और ऑफलाइन भी बनता है। ऑफलाइन बनाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा और वहाँ एक फार्म दिया जाता है, उस फार्म को भर के सबमिट करना पड़ता है। लेकिन बहुत से पेंशनर थोड़ा असहाय रहते हैं, नहीं जा पाते बैंक तक, तो उनके लिए ऑनलाइन सुविधा ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑनलाइन में आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से बना सकते हैं। यदि आप नहीं जानते तो आपके घर के कोई भी पढ़े लिखे सदस्य हैं, उनको बोलकर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप यही चीज़ बताने वाला हूं कि यदि आप नहीं जा सकते कहीं पर, तो आप अपने मोबाइल से इंटरनेट के द्वारा किस प्रकार से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है। इस वीडियो को देखकर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाकर निश्चिंत हो सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने दोस्त यारों का भी, जो आपके परिचित हैं, उनका भी इस वीडियो को देखकर जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आपको सबसे पहले ऐप लिस्ट में जाते हैं और यहाँ प्ले स्टोर खोलते हैं। प्ले स्टोर खुल जाने के बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं आधार फेस आरडी। यहाँ पर हम आधार फेस आरडी टाइप करके सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है आधार फेस आरडी। इसको हमको इंस्टॉल करना है। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। ये 70 MB का रहता है। अब देखिए डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलिंग हो रहा है। हमारा आधार फेस आरडी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए इसको देखते हैं ओपन करके। देखिए ये ओपन नहीं होगा, सीधा अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये ओपन होने लायक ऐप नहीं है। ये आपके फ़ोन में सिर्फ इंस्टॉल होता है, इसको हम रन नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिक रन होगा जब हम इसका यूज करेंगे। फेस आरडी सर्विस इंस्टॉल कर लेने के बाद हमको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र जैसे ही ओपन होगा, हमको सर्च बॉक्स पर लिखना है जीवन प्रमाण पत्र और सर्च कर देना है। सर्च करने से पहला वाला ऑप्शन आ गया, हिंदी में लिखा है। आप हिंदी वाला टच कर सकते हैं, मैं इंग्लिश वाला टच करता हूं। उसके बाद ये खुल गया। देखिए ऐसा नहीं दिख रहा है आपको, मान लीजिए तो 3 डॉट जो दिख रहा है, 3 डॉट में आप टच करिए और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर आएगा। डाउनलोड में आप टच कर देंगे तब भी यही पेज खुलेगा। यहाँ पर हमको सीधा नीचे आ जाना है और यहाँ पर देखिए लिखा है, सबसे पहले लिखा है सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर विंडो, तो हमको विंडो का नहीं देखना है। सेकंड में लिखा है सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर एंड्रॉयड, तो इसको भी हमको नहीं देखना है। हमको सीधा देखना है तीसरे नंबर को, सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर फेस एंड्रॉयड ऐप। तो यदि फेस एंड्रॉयड ऐप को या फेस आरडी सर्विस के द्वारा आप चेहरे से अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो आपका मोबाइल किस प्रकार का है मिला लीजिए आप। देखिए पहला लिखा हुआ है एंड्रॉयड 8.0। आपका एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो 8.0 से ऊपर होना चाहिए। साथ में क्या है बगल में अनरूटेड डिवाइस। आप अनरूटेड डिवाइस का मतलब ये होता है अपने मोबाइल को क्रैक तो नहीं करवाए हैं। क्रैक कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका मोबाइल टूटा हुआ है। क्रैक कहने का मतलब ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को क्रैक तो नहीं करवाए हैं। कभी कभी बहुत लोग अपने सॉफ्टवेयर को क्रैक करवा कर रखते हैं ताकि अनवांटेड ऐप को वो इंस्टॉल कर सकें या हैक कर सकें दूसरे का मोबाइल। तो एंड्रॉयड 8.0 से आपका ऊपर होना चाहिए। दूसरा रैम 4 GB से ऊपर होना चाहिए। तीसरा कम से कम 500 GB फ्री स्पेस भी होना चाहिए। कैमरा का रेजोल्यूशन 5 मेगापिक्सल से ऊपर या 5 मेगापिक्सल तक रहना चाहिए कम से कम। उसके बाद फिर क्या करना है, डाउनलोड फेस आरडी सर्विस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर से फेस आरडी सर्विस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ दिया है ईमेल, तो चलिए यहाँ पर हम अपने ईमेल डालते हैं। ईमेल कैसे सर्च करते हैं आपको मैं बता दूं। यदि आपको ईमेल नहीं मालूम आपको, तो आप अपना ऐप लिस्ट खोलिए। यहाँ पर जीमेल देखिए कहीं पर लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है मेरा जीमेल। ये मैं टच किया, जीमेल को टच किया, जैसे ये खुल गया तो मेरा ये राइट साइड में मेरा फोटो नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा नाम दिख रहा है ऊपर में, उसके नीचे में जस्ट
ईमेल आईडी दिख रहा है। ईमेल आईडी पहचानने का तरीका ये है कि इसमें gmail.com लिखा रहेगा, @gmail.com। इसको आप कागज पर नोट कर लीजिए। यदि ऐसा नज़र नहीं आ रहा है आपका तो ये ऊपर में 3 डॉट दिखेगा लेफ्ट साइड में, वहाँ खोलिएगा तो वहाँ नीचे में आपको दिख जाएगा। तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी इसमें डालते हैं। ईमेल आईडी में डाल दिया। अब नीचे में जो कैप्चा है उसको टाइप कर देते हैं। यदि कैप्चा को आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो बगल में लिखा है नॉट रीडेबल, चेंज करके आप चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मैं अपना कैप्चा टाइप करता हूँ और उसके बाद आई एग्री टू डाउनलोड में क्लिक कर देते हैं। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो ईमेल आईडी हम वहाँ पर डाले हैं वहाँ पर एक OTP जाएगा, उस OTP को ही हमको डालना है। तो चलिए हम अपना मेल आईडी में जाते हैं। मैं अपना मेल आईडी में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर OTP देखिए, OTP हमको दिख रहा है ऊपर में ही 824348, यहाँ डाल देता हूँ मैं और उसके बाद सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए फॉर विंडो और फॉर मोबाइल ऐप दोनों प्रकार के लिए ऐप यहाँ पर अवेलेबल हो गया है, दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ से हमको क्लिक करके डाउनलोड करना है। आप नीचे में देख सकते हैं फॉर मोबाइल ऐप। तो एक चीज़ का आप यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर 2 ऐप दिख रहा है। यदि आप ऊपर वाले ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपका फेस ऐप के द्वारा हरगिज नहीं बनेगा। तो आपको ऊपर वाला जो दिख रहा है डाउनलोड जीवन प्रमाण पत्र वाला, इसको नहीं, नीचे में जो फेस ऐप लिखा हुआ है डाउनलोड जीवन प्रमाण वर्जन 3.6.3 एंड्रॉइड फेस ऐप, इसको आपको करना है। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले को नहीं करना है। 2 दिख रहा है, नीचे वाले को करना है। तो चलिए नीचे वाले को मैं जैसे ही टच किया यहाँ पर लिखा है डाउनलोड लिंक हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो ये इसका लिंक जो है ईमेल आईडी में भेज दिया है। हम यहाँ से अब बैक कर लेते हैं, इससे की हमको ज़रूरत नहीं है। और अपने ईमेल आईडी में जाते हैं, अपना जीमेल खोलते हैं। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, ये देखिए आ गया। यदि ऐसा नहीं दिखाई देगा तो आप ऊपर से नीचे खींचिएगा और रिफ्रेश कीजिएगा। रिफ्रेश करने से आ जाएगा। डाउनलोड लिंक यहाँ पर मिल चुका है। तो हम ये देखिए खोलने के बाद ये नज़र आ रहा है, ऊपर में जीवन प्रमाण पत्र ऐप का डाउनलोड लिंक है और नीचे में फेस आईडी की सर्विस जो है प्ले स्टोर का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो हम तो पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं, तो इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमको ऊपर को ही पहले करना है। तो ऊपर में लिखा है जीवन प्रमाण .gov.in वाला जो लिखा है उसको हम टच करते हैं, अनइंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड आने पे चलिए डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम ओपन करते हैं। फेस आईडी तो हम पहले से ही डाउनलोड कर चुके हैं, अभी हम जीवन प्रमाण पत्र को डाउनलोड करते हैं। इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल हो चुका है, चलिए ओपन करते हैं ऐप को। देखो यहाँ पर लिख रहा है सपोर्टेड बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड। यदि यहाँ पर नॉट फाउंड का मैसेज शो होता है या और कुछ दूसरा मैसेज शो होता है तो उसका क्या उपाय करना है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही मैं उसका उपाय भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हमको सेटिंग्स में बदलाव करने हैं कि इस प्रकार से मैसेज ना आए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। जैसे यस करते हैं तो यहाँ पर फिर से हमको पूछता है, अलाउ कर देते हैं, यहाँ फिर अलाउ कर देते हैं और ये आ जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर लिखा है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑपरेटर कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद पेंशनर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपना तो बना ही सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको सीख गए तो आप किसी दूसरे पेंशनर का भी बना के उसका हेल्प कर सकते हैं अपने ही मोबाइल से। पेंशनर बहुत सारे अपने अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्ती यारी चलती रहती है। अब किसी को आता है मोबाइल चलाना, किसी को नहीं आता है। तो आप यदि चलाना सीख गए तो आप अपने जो भी संगी साथी हैं, आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनका भी आप बना सकते हैं यदि उनको ये सब करना नहीं आता। तो इस प्रकार से आप उनका भी हेल्प कर सकते हैं। इससे आपकी दोस्ती भी गाढ़ी होगी, उसको भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर अपना आधार नंबर एंट्री करना है। यहाँ लिखा है इंटर आधार। तो चलिए मैं अपना आधार डालता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो। आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर और कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो ईमेल आईडी आप जो अपना डाले थे उसको डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट में क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो OTP आता है। ठीक है, OTP किस पर जाएगा, मोबाइल में जाएगा। तो मोबाइल में OTP जाएगा, उस OTP को आप देखकर भर लीजिएगा। मेरे में ऑटो फिल ऑप्शन है तो मैंने ऑटो फिल कर लिया। अब भरना कैसे है, आप इसको होम दबा के बाहर आ जाइए। उसके बाद मैसेज में जाइए, मैसेज आ चुका है OTP, इसको आप खोल लीजिए। यहाँ से OTP को पढ़ लीजिए। उसके बाद इसको हम बैक कर लेते हैं और फिर बगल वाला टैब को ओपन करके यहाँ से हम यहाँ पर आ जाते हैं और OTP को डाल देंगे। यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे। OTP डालने के बाद
सबमिट करते ही यहाँ पर हमको पूछ रहा है फुल नेम एज इन आधार। तो आधार में आपका नाम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। मेरा ऑटो सजेशन में आ रहा है तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्लिक करने का ऑप्शन दिया है। लेफ्ट साइड में एक डिब्बा दिख रहा है, वहाँ पर चेक बॉक्स में राइट का निशान लगाना है, वहाँ क्लिक कर दीजिए और उसके बाद फिर स्कैन का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ स्कैन का जैसे ही ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू स्कैन फेस। यहाँ पर हमको यस कर देना है। यस करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में आपको अच्छी तरह से समझाया गया है कि हमको फेस को मोबाइल के सामने किस प्रकार से रखना है। ऊपर के फोटो में देखिए कि शेडो किस प्रकार से हमारे चेहरे पर पड़नी चाहिए, ये बताया गया है। नीचे के फोटो में आप देख सकते हैं कि मोबाइल और चेहरे को किस प्रकार से रखना है, ये समझाया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नीचे देखिए एक चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स को क्लिक करके हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही कैमरा ओपन हो जाता है। कैमरे के सामने हम अपने चेहरे को अच्छी तरह से एडजस्ट करते हैं और बार बार आंख को ब्लिंक करते हैं। उसके बाद ये कैप्चर सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको पेंशनर का डिटेल डालना है, जिसका जीवन प्रमाण पत्र बनाना है उसका डिटेल यहाँ पर फिल करना है। यदि खुद का बना रहे हैं तो अपना डिटेल दोबारा से यहाँ फिल करना है। मैं दूसरे का बना रहा हूँ इसलिए मैं अपने कस्टमर का डिटेल यहाँ पर फिल करता हूँ। इस पेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आधार नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। हम आधार नंबर एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। हम किसी के भी मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं यहाँ पर। और नीचे में ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद एक OTP जाएगा मोबाइल में, उस OTP को यहाँ पर हमको फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आधार में जो नाम लिखा है सेम टू सेम हमको लिखने के लिए बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। नाम एंट्री करने के बाद सेलेक्ट कैटेगरी को हमको चूज करना पड़ेगा। जैसे ही हम सेलेक्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने खुल जाते हैं। ये कैटेगरी देखिए 4 प्रकार की कैटेगरी में सर्विस है, अदर है, फैमिली है, EPS 95 है। यहाँ आपका पेंशन जिस भी कैटेगरी से आता है उस कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है। इसके बाद हम अथॉरिटी सेलेक्ट करते हैं। अथॉरिटी का मतलब जहाँ से आपका पेंशन बनता है उसको हमको यहाँ से चूज करना रहता है। यहाँ ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना यहाँ पर चूज करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है अथॉरिटी एजेंसी। हमको एजेंसी में बैंक चूज करना है। जो भी बैंक में आपका पेंशन आता है उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे में आता है PPO नंबर। PPO नंबर आप पेंशनर है तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर अपना PPO नंबर डाल दीजिए। PPO नंबर डालने के बाद यहाँ पर डालना है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर को आप देखकर अच्छी तरह से यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद ये 2 चेक बॉक्स हैं, दोनों चेक बॉक्स में टिक लगाकर नीचे सबमिट में क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ये नया पेज ओपन होता है। यहाँ पर स्कैन करने के लिए पूछा जा रहा है। चेक बॉक्स में क्लिक करके हम स्कैन में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर फेस को स्कैन करने के लिए पूछ रहे हैं, हम यस करते हैं। यस करते ही फिर से कैमरा ओपन हो जाता है। यहाँ पर फेस को अपने फिर से एडजस्ट करके रखिए और आंखों को ब्लिंक करते रहिए। कैप्चर अपने आप हो जाएगा। कैप्चर सक्सेसफुल होते ही आपका जीवन प्रमाण पत्र जनरेट हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फेस कैप्चर यहाँ फेल हो गया है। हम दोबारा से स्कैन करते हैं। स्कैन करके फिर से अपने चेहरे को ठीक से एडजस्ट करते हैं, आंखों को ब्लिंक करते हैं और कैप्चर यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हो गया। ये अपने आप देखिए आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। अब आपको इसको कहीं भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और देखिए यदि आपको डाउनलोड भी करना है तो आपके मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आया होगा, आप उसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपका जीवन प्रमाण ID और साथ में एक लिंक दिया रहेगा, जिसको क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पर आप नीचे जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर जीवन प्रमाण ID यहाँ पर मांगा जा रहा है। चलिए जीवन प्रमाण ID को हम यहाँ डाल देते हैं और नीचे में कैप्चा टाइप करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं। अब उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जिसको फॉर्म भरते समय दिए थे। OTP आने के बाद यहाँ पर डालकर हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। OTP आ गया है, चलिए मैं OTP डालता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर प्रमाणन ID सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। इसको आप जैसे ही टच करेंगे आपका जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये ओपन होगा और कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं या अपना गैलरी में सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से घर बैठे ही हम अपना और अपने साथ साथ दूसरों का भी जीवन प्रमाण ID बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए जो कि हर एक पेंशनर को रहती है। जिसको भी पेंशन मिलता है उसको सैंक्शन अथॉरिटी के बारे में नॉलेज होता है
पेंशन कहाँ से बनता है, कौन देता है, बैंक में आता है कि पोस्ट ऑफिस में आता है, कहाँ से आता है, ये सभी उसको मालूम रहते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। पीपीओ नंबर भी अच्छी तरह से वो भर सकते हैं। तो अब आप परेशान मत होइए, कहीं भी दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो घर बैठे ही अपने मोबाइल से खुद का भी और अपने दोस्त यारों का भी लाइफ सर्टिफिकेट बनाकर जमा कर सकते हैं और उनका पेंशन रुकने से आप रोक सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि यदि बनाते समय कोई प्रॉब्लम आए, आरडी सर्विस नॉट फाउंड या कोई दूसरा मैसेज आता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, अपने ऐप में क्या सेटिंग्स करनी है। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐप दिखाई देगा, ऐप में टच करते हैं। टच करने के बाद आप ऊपर में देखिए आधार फेस आरडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे ही दिखाई देगा, इसको हम ओपन करके रन नहीं कर सकते, ये इंटरनल इंस्टॉलेशन होता है। तो यहाँ पर आधार फेस आरडी लिखा है, यहाँ पर हम टच करते हैं एक बार। टच करने के बाद ये खुल जाता है। यहाँ पर नीचे में आप देखो परमिशन लिखा हुआ है, परमिशन में नो परमिशन अलाउड लिखा हुआ है, इसको हम टच करते हैं। टच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में मेरा कैमरा और टेलीफोन डिनाइड में है, अलाउ में कुछ भी नहीं है। यदि आपका अलाउ में है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप यदि डिनाइड में दिख रहा है तो कैमरा को टच कीजिए और अलाउ कर दीजिए उसको, फिर बैक कीजिए। अब टेलीफोन में टच करके अलाउ कर देते हैं। ये हमारा सेटिंग्स हो गया, अब इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, यदि एक बार आपने ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन कर लिया है तो आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब भी आप जीवन प्रमाण पत्र बनाएं तो सीधा सीधा पेंशनर का ही डिटेल डालें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर तक जमा करना है और वो परेशान हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता हूँ, मान लीजिए आपको नहीं आता, खुद से बनाते नहीं बनता है और आप कोई चॉइस सेंटर को खोजना चाहते हैं जहाँ जीवन प्रमाण पत्र बनता है, तो उसका वीडियो मैं तुरंत बनाकर दे रहा हूँ और आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा और आप उसको देखकर दूसरी जगह भी जाकर बनवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।